Hello students, welcome to my channel Fun with English. I myself Ramakant Mishra, the teacher of English. तो हम इस सीरीज में टेंस पढ़ेंगे। इसके पैरेलल में ग्रामर के वीडियोज भी मैं डाल रहा हूं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे। Hello students, in this lecture we shall read about tense and time. तो स्टूडेंट्स ये आप जानेंगे कि टाइम और टेंस क्या होता है। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में टेंस मीन्स भी काल होता है, समय होता है, और टाइम मीन्स भी समय या काल होता है। लोग एक ही अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन यदि हम ग्रामर पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट टाइम एंड टेंस। टाइम is a non-grammatical term. It is aloof from language and grammar. It shows the present, past and future tense. टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, वो कोई ग्रामर का टर्म नहीं है, और इट इज अलूफ फ्रॉम लैंग्वेज एंड ग्रामर। यह जो है से हट करके है भाषा और ग्रामर से। इट शोज द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सेंस। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से ही प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का अनुभव होते आ रहा है, उस समय का। उसी को हम टाइम कहते हैं। लेकिन टेंस जो है, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। टेंस क्रिया के फॉर्म का अध्ययन कराता है। क्रिया के फॉर्म पर ही टेंस निर्भर करता है। लेकिन टाइम जो है से वाक्य के सेंस पर निर्भर करता है। इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामर में यूज होने वाला शब्द है। तो इसके अंतर को समझने के लिए, इसके डिफरेंस को जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, आई एम गोइंग टू रांची टुमारो। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो वर्ब है आई एम गोइंग, यहां प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है, क्योंकि इज, एम, आर जो है प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है। लेकिन जब हम सेंस पर ध्यान देंगे, आई एम गोइंग टू रांची टुमारो, तो अभी मैं नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं कल जा रहा हूं, यानी कल जाने वाला हूं, अभी गया नहीं हूं या अभी जा नहीं रहा हूं। तो ये सेंस पर निर्भर किया, जो फ्यूचर टाइम को इंगित करता है, प्रेजेंट टाइम को इंगित नहीं कर रहा है, ये फ्यूचर टाइम को इंगित कर रहा है। दूसरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज जो वर्ब है वह प्रेजेंट टेंस का है, उसका फॉर्म वर्ब का प्रेजेंट में है, इसलिए उसका टेंस क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ।
लेकिन जब हम इसके भाव पर ध्यान देंगे, सेंस पर ध्यान देंगे, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यह प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों को इंगित कराता है, संकेत कराता है। यानी सूरज पूरब में उगता है, उगता था और उगता रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस होते हैं वो तीनों टाइम को इंगित कराता है, तीनों टाइम को बोध कराता है। आगे एक और हम देखें, मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है। यह भी जो है इज यहां टेंस के अनुसार एक प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन टाइम के अनुसार ये तीनों टाइम को बोध कराता है। प्रेजेंट टाइम भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। तो कैसे कि दूध उजला है, उजला था और उजला रहेगा। तो हम इस वीडियो में टेंस और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के कितने प्रकार होते हैं उसे भी जानेंगे, और टाइम का प्रकार तीन ही केवल होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं टेंस के काइंड्स पर विचार करते हैं। ध्यान दें, टेंस को सामान्यतः तीन रूप में पहले बांट दिया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिसको प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। और ये प्रत्येक के चार उपविभाग हैं, सब काइंड्स। देखें, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार हो गए प्रेजेंट के। इसी तरह से पास्ट के भी होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का देखें, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ ऐसे भी हैं इसमें जिनका दो दो नाम है और किसी का तीन नाम भी है। तो हम ध्यान दें कि किनका दो नाम है और किनका तीन नाम है। तो देखें, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इंडेफिनिट सब में लगा सकते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी जो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का, सब में इंडेफिनिट हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी दो दो नाम है, सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, सिंपल पास्ट कह सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, और सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अब दूसरा देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके तीन नाम हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसी तरह से पास्ट का भी, पास्ट कंटिन्यूअस का भी, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट, और फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट।
फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीसरा हुआ। पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट का हो गया, और फ्यूचर का हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और ये लास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट के ये लास्ट हुआ, और फिर पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसका नाम एक ही है, दो नाम या तीन नाम नहीं है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक ही नाम है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एक ही नाम है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ही नाम है। तो अब हम एक एक कर पहले सिंपल प्रेजेंट पर विचार करेंगे अगला वीडियो में। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।